हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? काफी दिन हो गए थे, लगा कि फिर आप लोगों से मिले, कुछ नया बताने का प्रयास करें, कुछ और सिखाएं, ये जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज बताने वाले हैं, जिसमें कि बाजार में जो नए लोग आए हैं उन्हें तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ जो लोग परेशान हो चुके हैं बाजार से उन्हें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देने का प्रयास करें। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थोड़ा सा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर और प्राइज एक्शन दोनों को मैच करके किस प्रकार से आप मार्केट की मोमेंटम का पता कर सकते हैं कि मार्केट के किस साइड में जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिससे कि आपको डिसीजन लेना काफी इजी हो जाएगा। आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, अपनी जो भी आपकी प्रोसेस है, सिस्टम है, उससे मैच करके। तो कहीं ना कहीं जिनको एक्सपीरियंस है उन्हें तो फायदा होगा ही, पर जो लोग नए हैं, बाजार में परेशान हैं, प्राइस एक्शन ज्यादा समझ में नहीं आती है, या जब वो मार्केट बंद हो जाता है तो सब कुछ समझ में आता है, मार्केट जब तक ओपन रहता है तब समझ में नहीं आता है, उनका डिसीजन गलत हो जाता है। तो उनके लिए काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोगों को इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले थोड़ा सा हम 5 मिनट आपको बाजार के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जगह पे उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जहां पे कि बाजार लगभग 19,800 के एरिया में आकर खड़ा हो गया है। तो मैं आपको चार्ट पे भी ले चलूंगा, पर चार्ट पे ले जाने से पहले दो चार लाइन में आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस का बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों ने, अगर हमें सुन रहे हैं लगातार, तो आपने नोटिस किया होगा कि मार्च से लेकर अभी तक कभी भी मैंने बेरिश नहीं बताया है आप लोगों को कि बाजार में कोई गिरावट हो सकती है। इवन जून में एक चीज हमने बताई थी कि जून का जो लो है उससे 5% निफ्टी ऊपर हो जाएगी जुलाई में। और आपने देखा लगातार 1 जुलाई से जो बाजार ऊपर जानी शुरू हुई, वो अभी तक ऊपर था आज तक। आज मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आज है, जिसमें कि उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिला कि जब तक आज का जो मॉर्निंग का हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट ना ले ले तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्रेकआउट मतलब कि जो कैंडल पे हाई बना है उसी उसी टाइम फ्रेम पे एक और कैंडल बन जाए तो इंट्राडे में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाया और बाजार कहीं ना कहीं माइनर कनेक्शन ही और वो इंट्राडे की थी, और उसके बाद फिर रेंज बाउंड बनाकर खत्म कर दिया। तो सवाल है कि बाजार इस तरह भागी जा रही है, लोग रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, बट मार्केट किसी का सुन ही नहीं रहा है। ऐसा क्या कारण है? रीजन क्या है सर कि मैंने पास्ट जो एक्सपीरियंस किया है बाजार को, और मैंने देखा क्या है कि जुलाई के मंथ में बाजार नॉर्मली नहीं गिरती है, बहुत ही कम। मतलब आप 17-18 साल का डाटा निकालेंगे तो 2-3 बार आपको लगेगा को फेल हुआ है, अन्यथा ऊपर रहती है, और काफी ज्यादा ऊपर रहती है, जो कि आप इस बार आप लोगों ने देखा है। मुझे आशा है कि नेक्स्ट टाइम जब होगा तो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बाजार की मोमेंटम नॉर्मल है, जो कि होना था, एक्सपेक्टेड है। अब कहीं ना कहीं यहां से क्या होगा कि एक ठहराव आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन कहीं भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं मिलेगा। ज्यादा सेलिंग प्रेशर आपको अगस्त महीने मिड के बाद मिल सकती है, थोड़ा सा। तो थोड़ा मतलब 4-5% का मिल जाए, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं। रीजन क्या है कि मैंने ये भी देखा है कि जुलाई महीने तक तो मार्केट ऊपर रहती है, बट अगस्त मिड के बाद कहीं ना कहीं एक माइनर करेक्शन में चली जाती है। वो टाइम वाइज हो सकता है या प्राइस वाइज हो सकता है, बट वो जाती है। तो देख लेंगे, आएगा जैसा भी होगा, वो टाइम वाइज है या प्राइस वाइज, वो बोल के आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसा रहेगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो फिलहाल अभी बुल इसी कारण है, अगस्त मिड के बाद बियर आएगी, क्योंकि पास्ट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मैं बार बार बता रहा हूँ। चार्ट पे कहीं भी अभी कुछ नहीं है। तो आइए चार्ट को दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपको स्ट्रांग फील करवाएगा कि भाई है। यहाँ पे आइए, आपको मैं निफ्टी की चार्ट पे सीधा लेके चलता हूँ। इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे जब चार्ट एनालिसिस करते हैं। आप यहाँ देखेंगे आज का दिन में ना, वॉल्यूम प्रेशर जो बना था मॉर्निंग वाला, जो मैंने अपडेट भी किया था मॉर्निंग में कि आज सेलिंग प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं खाया है। लेकिन प्राइस
पिछले दिन का जो हाई था उसके ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, तो पिछले दिन के अगर हाई के ऊपर क्लोज किया है तो फिर कोई घबराने की अभी जरूरत नहीं है। उसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे कोई इशू अभी नहीं दिख रहा है, और मंथली पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको काफी स्ट्रांग आपको ये फील करवाएगा। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है बैंड के बारे में, थोड़ा सा बैंड पे जाएंगे तो आपको बैंड ब्लास्ट जैसा फील देगा कि बैंड ब्लास्ट कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन में मार्केट होती है तो कोई भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए पोजिशनल। इंट्राडे में अगर मौका मिलता है तो थोड़ा सा सेल किए, लेकिन कहीं ना कहीं बुक करके जल्दी भागने का प्रयास किए। नहीं तो होगा क्या कि वो ट्रैप कर लेगा, वो मिनट में 100 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर अगले पल वो फिर ऊपर खींच लेगा। तो इस तरह से खास करके बहुत ट्रैपिंग होती है, और मोस्टली एक्सपायरी के दिन ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये पहचान है बुल मार्केट की। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई सेलिंग प्रेशर आपको नहीं दिख रहा है, ये आगे जा रही है, तो इसको जाने दीजिए अभी बाजार को। डे टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी आपको कहानी देखने को मिल सकती है हल्का फुल्का। और आरएसआई वहीं पे है जहां पे कि पिछली बार था। तो स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हीट अभी नहीं हुआ है कि हमें घबराने की आवश्यकता है। फिर भी इस लेवल पे हमें एक सपोर्ट मांगना है 19,543 के। 19,543 के नीचे अगर क्लोज कर जाती है तो थोड़ी बहुत आपको और प्रेशर दिख सकता है। बट अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है बाजार में, क्योंकि कल का जो हाई था उसके ऊपर आज क्लोज कर गई है। अगर इसको बेरिश होना है तो कल के हाई के, है ना, इसको ब्रेक करके इस लेवल पे आके कर जाता तो हम मान लेते कि हाँ जी चलो तुम सही हो, अब तुम नीचे जाने को तैयार हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब तक अब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता, 19,700 के नीचे पिवेट है, आ जाता है तो फिर हम देखेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी कोई शॉर्ट सेल के बारे में नहीं सोचना है। आवरली टाइम फ्रेम पे या किसी पे हो, डे टाइम फ्रेम का जो पिवेट पॉइंट है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दे, फिर आप फर्दर आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। फिर मैं एक चीज और दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि नया चीज सिखाना था आपको, उसको छोड़िए। नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए बनाएंगे ना तो उसमें हम उसको डाल देंगे, तो उस समय आप देख लीजिएगा। ओके, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक और सिस्टम के बारे में एक बात थी। तो फिलहाल कुल मिला के यही कि अभी बुल है, अभी बियर के बारे में नहीं सोचना है। बियर के बारे में सोचेंगे जब हमारा पिवट पॉइंट है डे टाइम फ्रेम पे उसके नीचे फिर बैक होके क्लोज कर जाएगी, तभी हम थोड़ा सा माइनर करेक्शन देखने को मिल सकता है। मिड अगस्त के बाद लॉन्ग की पोजीशन बनाने में थोड़ा सा हमें सोचना है, परहेज करना है, वेट करना है कि एक छोटा सा करेक्शन हमें मिल जाए, तो फिर हम वहां पे एवरेज पॉइंट के पास कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो बनाएं, बास्केट बनाएं, जो भी बनाना है लॉन्ग पोजीशन तब बनाएंगे। तो मिड अगस्त के बाद ही प्लान कीजिएगा, अभी मत कीजिए कुछ भी। अभी कुछ भी मार्केट में आता भी है, कोई 12,000 15,000 कुछ भी बोल के चला जाए तो सुनना नहीं है किसी का। क्योंकि मार्केट तो लगातार, आप एक चीज नोटिस कीजिए इस बाजार को, कि पिछले 6 महीने में एक बार जब ये 17,229 के ऊपर आ गई है डे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ये कभी भी नीचे नहीं जा रही है अपनी ये 20 SMA के। जब भी इसके पास आता है ऊपर जाता है, जब भी इसके पास आता है ऊपर जाता है। ये लगातार इसी फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही है। तो फिर क्या मतलब है, ये बड़े बड़े लोग आते हैं इस तरह ट्रेंड लाइन खींच देंगे, इस तरह से ट्रेंड लाइन, इससे क्या होता है, तुम्हारे दो लकड़ी खींच देने से क्या बाजार गिर जाएगी? बाजार की स्ट्रक्चर तो प्राइस एक्शन का समझेंगे कि एक किस मूड में आगे जा रहा है। तो बाजार सिंपली क्या कर रहा है कि अपने एवरेज पॉइंट के पास आता है, 20 दिन के एवरेज के पास डे टाइम फ्रेम पे एवरेज करता है ऊपर जा रही है, एवरेज करता है ऊपर जा रही है। तो इस फॉर्मेशन जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, हम सेल के बारे में कैसे सोचेंगे? अब जैसे ए फॉर्मेशन में क्या है 19,217, तो 19,217 को जब ब्रेक करके दो क्लोजिंग कर देगी, तब माना जाएगा कि बाजार में कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर बना था वो चेंज हो रहा है। अब हम सेलिंग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नियम यही है ना। अब क्या हो सकता है कि प्राइस यहां पे एक दो वीक यहां रुक जाए, इसी लेवल में एक दो वीक रुक जाए। रुकने के बाद क्या होगा, एवरेज थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, उसके बाद फिर फर्दर जर्नी स्टार्ट करेगा। यही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं, हम क्यों जाएंगे गड़बड़ करने? तो माइंड में खुजली होता है कि नहीं हमें तो सेल कर ही पैसा बनाना है, तो भाई मरो, कौन रोका है मरने से?
अब दीवार में सर मारेगा तो कोई रोकेगा नहीं ना, तो स्ट्रक्चर को पहले रीड करना है प्राइस का, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। स्टेशन ऐसा तो समझा ही रखा है आपको कि स्टेशन पे एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। तो मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे, बस प्राइस स्ट्रक्चर देखिए, ये सब कुछ बता रहा है। ठीक है। अब आइए जो हमने स्टार्ट में बात की थी। क्या होता है, आप लोगों से बात करते करते वीडियो लंबी बन जाती है। मैं भी प्रयास करता हूँ कि टू द पॉइंट बात हो, लेकिन क्या है, मार्केट टू द पॉइंट कभी बात नहीं करती है। वो भी आपको लंबा सीखना होगा, लंबा उसमें टाइम देना होगा, तब जाकर बाजार देती है। मेरा भी प्रयास होता है कि मैक्सिमम आपको इतना सिखा दी जाए, बता दी जाए कि आप उसका यूज कर पाए। तो हम आज सीखने वाले हैं इंडिकेटर बेस्ड और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। होता क्या है कि मोस्टली आज मैं इंट्राडे की बात करूंगा, इसी पे पोजिशनल आने वाले वक्त में वीडियो बना दूंगा, या आप लोग अलग से डिमांड कीजिएगा कि इस पे पोजिशनल बना दीजिए या इन्वेस्टमेंट ग्रेड का बना दीजिए, तो इसी पे हम इन्वेस्टमेंट प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को मिक्स करके आपको बता दूंगा। अभी तक आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर भी जानते होंगे, प्राइस एक्शन के अलग अलग रूप जानते होंगे, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाते हैं आपको कठिनाई देता है, आपका एसएल हिट हो जाता है, आपकी एसएल हंटिंग होती है, और आपका डर भी, अंदर से फियर भी होता है। प्रॉफिट आ भी रहा है तो कम प्रॉफिट लेकर भाग जाते हैं, लॉस होता है रखे रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हमें लॉस को काटना कहाँ है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई होती है। तो मार्केट को एनालाइज कैसे करें टेक्निकल रूप से, कि हमें इजिली वे में पता लगे मॉर्निंग में कि आज बाजार करना क्या चाहता है। हमें मॉर्निंग में ही ये चीजें मालूम होनी चाहिए, हमें ज्यादा देर नहीं जाननी है। ठीक है। मॉर्निंग में मतलब कि फर्स्ट 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर हमें ये अनुमान लग जाना चाहिए कि बाजार आज करना क्या चाहता है। ठीक है। या वो स्टॉक है जो ट्रेडेबल है या नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा कि आप लोग को कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल है या कौन सा प्राइस ट्रेडेबल है, कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को जानना है। क्लियर है। तो मॉर्निंग में जब भी ओपनिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए जो ओपनिंग है वो रिटेलर के द्वारा होता है और क्लोजिंग स्मार्ट मनी करवाते हैं। तो काफी ज्यादा हलचल होती है मॉर्निंग में। उस पर अलग अलग स्ट्रेटजी भी लोग यूज करते हैं, 920 930 ऑप्शन वाले। लेकिन मैं आपको यहाँ सीधा प्राइस एक्शन पे लेके चलता हूं। तो हमने आपको सिखाया है ओपन लो और ओपन हाई के कंडीशन सिखा रखी है, आप लोग जानते भी हो, कुछ लोग यूज भी करते हो। उसका बहुत बड़ा यूज है, उसका विस्तार से अगर बताई जाए तो काफी वक्त लगे, है ना। लेकिन मैं उसका बेसिक टर्म बताता हूं कि आपको इसका यूज कर पाए, बन जाता है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है। तो हमें क्या करना है कि उसमें एक दो इंडिकेटर को मिक्स करना है उस प्राइस एक्शन को समझने के लिए। उसमें हम लोग यूज करेंगे सीपीआर का और वीवेब का, दो चीजों का हम लोग यूज करेंगे। जब दो चीजों का यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर होगा, और उसमें भी कुछ यूनिक चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया इस बाजार में। मैं चाहता हूं कि ये आम लोगों तक जाए, क्योंकि उन तक जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होगा। ठीक है। तो देखिए क्या हमें देखना होता है, जब भी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां मैंने एक चार्ट लिया है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री के चार्ट में आप क्या देखते हैं कि मॉर्निंग की बस 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, 10 मिनट का आपको भी लेना है। ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग के 20 मिनट में मुझे आइडिया होनी चाहिए। आप देखेंगे ओपन लो की कंडीशन बनी है। जब मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ कर्सर, तो यहाँ देखिएगा ओपन और लो प्राइस दिखाएगा, मतलब जो प्राइस ओपन पे होगा वही प्राइस लो भी होगा उस कैंडल का। कितना है, 3380.65, 3380.65, है ना। 3380.65, 3380.65 ये प्राइस है, और जो ओपन प्राइस है वही लो प्राइस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने में आपको आएगा इस कैंडल पे कि ये बहुत बड़ी पूंछ बन गई है, विक बन गया बहुत बड़ी। तो जब ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या होता है, ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। मतलब इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है उसी टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे पूंछ बना है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन इसको बनने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, और ये जो एरिया होता है काफी अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो कहीं ना कहीं यहां से एक सपोर्ट लिया है और ऊपर उठ के चली गई। तो एक आम व्यक्ति को जब ये बताई जाए तो उसे समझ में नहीं आएगा। जैसे जितना इजीली मैं बता दे रहा हूं, देखो ये बन गया
ऐसे हुआ। नए लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं लगेगा, उनको लगेगा एक ग्राफ बना हुआ है और एक ग्राफ लाल पीले हरे सब दिख रहे हैं ग्राफ में, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम इंडिकेटर बेस्ड लेके चलते हैं और इसमें आपको ऐड करनी है सिंपली वीवेब को पहले हम ऐड करेंगे इस तरह, और उसके साथ एक ऐड जैसा कि हमने बताया है कि सीपीआर को ऐड करेंगे, सेंट्रल पिवट रेंज। तो देखने में आपको क्या आया, यहां दो चीज देखने में आया है। पहला, इस सीपीआर में ध्यान रखिएगा कि ए जो पिछले दिन का सीपीआर था उससे नीचे ए सीपीआर बना है। ठीक है, जैसा आपको पता है ना सीपीआर के बारे में कि 10 to 15 मिनट का सीपीआर इंट्राडे में फॉर्मेशन होती है जीरोधा में। ठीक है, तो इसका जो सीपीआर का फॉर्मेशन है उसके नीचे स्टेप डाउन में फॉर्मेशन हुआ है और ए सीपीआर से थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, जो अच्छा खासा गैप आपको देखने में मिल रहा है। अगर ये गैप माइनर होता, मतलब इस जगह से हो इस जगह से हो, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गैप बना दिया है। तो ये क्या करेगा, ऊपर तो जाएगा लेकिन ये ट्रैप करते हुए ऊपर जाएगा और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो जब चार्ट रीडिंग कर रहे हो इंट्राडे में कि सीपीआर है इसके नीचे बन गया है, ओपन लो बना है लेकिन पूंछ बना दी, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो ये मेरे लिए ट्रेडेबल नहीं है, इसको कट करेंगे और साइड कर देंगे। दैट इज रॉन्ग चार्ट, ये चार्ट ट्रेडेबल नहीं है। तो हमें कैसा चार्ट चाहिए, हमें चाहिए ऐसा चार्ट, मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें चाहिए इस प्रकार की चार्ट कि ए हमारी सीपीआर लाइन है, ठीक है, एक तो स्टेप अप होनी चाहिए कि कल का इस तरह से हो, कल यहां बना था आज ऊपर बना है, और जो ओपनिंग हुई हो वो सीपीआर के इस तरह पास में हुई हो, ओपन लो कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो, या इसके जस्ट पास में ऐसे बना हो, मतलब ये मिड में करके बन गया हो, या इसके जस्ट पास में बना हो और छोटी सी हो, इसकी पूंछ जो है बॉडी से छोटी हो, ये ध्यान रखना है। अगर बॉडी वाली भी बने और बहुत लंबी ऐसे बन जाए तो उसको भी अवॉइड कर दीजिए, वो रेंज बाउंड मार्केट कर देगा। क्लियर है, मैं बिल्कुल बेसिक टर्म आपको बता रहा हूं और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्राइस एक्शन में, ये चीजें जरूर माइंड में रखिएगा कि या इसके इस तरह ओपन हो, ओपन लो बन के, या इसके पास हो। अगर ऐसा होता है तो लो हमारा एसएल एरिया होता है इंट्राडे में, और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस उसके नीचे नहीं जाता है, तो प्राइस काफी ज्यादा मोमेंटम उस दिन इंट्राडे में लेगा, काफी ज्यादा मोमेंटम लेगा। आप उसको बिना डरे राइड कर सकते हैं, पूरे दिन वो बढ़ता ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं ना, वो रेंज बाउंड बनाने का प्रयास करेगा, वो कहेगा चलो आज मैं रेंज बाउंड में नहीं हूं, आज मेरा मूड अलग है। बाजार कुछ भी करे उसे समझ में नहीं आता है। ये मैंने काफी ऑब्जर्व किया है बाजार में और पाया कि ऐसा होता है। अब आप लोगों को जज करना है, इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना है कि क्या सच में ऐसा होता है। अगर ऐसा हो आपके साथ तो आप उस पर कुछ दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटे छोटे क्वांटिटी फिर कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। इससे मुझे लगता है कि आम आदमी का बहुत भला होने वाला। अब आइए इसको हम ले चलते हैं मेन चार्ट पे। आपको अब इसी प्रकार की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आइए, एक चार्ट है ड्रीम फॉक्स, है ना, यहां देखिए मैंने सीपीआर भी लगा रखा है, सीपीआर नीचे था इससे ऊपर हुआ, और ये जस्ट पहली 10 मिनट की कैंडल सीपीआर के पास ओपन हुई जो अभी मैंने बताई थी आपको। ओपन बराबर लो प्राइस 694 पे ओपन, 694 की लो, 694 ओपन, 694 लो, और पूरे दिन प्राइस आप देखेंगे ऊपर जा रहा है, मोह माया से परे है, कुछ भी करना है करो, और काफी ज्यादा ऊपर 704 से लेके सीधा चला गया 800, लगभग 12-15% की मूव ले लिया स्टॉक में। तो इंट्राडे में इसमें कोई 5-6% से कम का मूव लेता ही नहीं। तो दिन भर में अगर आपने 1 से 2 भी तलाश लिया तो आपका काम हो गया। दूसरी चीज, किन ही पैसेंजर की ट्रेन छूट गई, यहाँ पे वो एंट्री नहीं कर पाए, टिकट नहीं था आपके पास, तो वेट कीजिए, वो प्राइस वीवेब के पास जाकर सस्टेन होगा 12:30 के पहले तक, और एक बार सस्टेन जहां करे तो आप पकड़ सकते हैं, पिछले कैंडल का लो ऐसे लगाएंगे, वो काम कर जाएगा, या वीवैप का भी रख लेंगे माइनर तो भी काम करेगा। जनरली वीवैप उस दिन ब्रेक नहीं करता है। बट सबसे बेस्ट जो है यहां है, चूंकि हमारा एसएल काफी छोटा होगा, रिलायबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर इंडेक्स में ऐसा बन जाए, बैंक निफ्टी निफ्टी फिर निफ्टी, तो मुझे फटाफट मैसेज करें कि सर ऐसा बना है,
तो क्या होगा कि उसका बेस्ट यूजेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मतलब उस दिन जो ऑप्शनें होती हैं 50-60 रुपए की जो वीकली ऑप्शन होती है वो 500-600 भाग जाती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसी मोमेंटम हो जाती है। 4-5 गुना में तो कोई मतलब ही नहीं है कि रुकता है वो, ऐसे जा। तो जो ऑप्शन के ट्रेडर हैं, लगातार ट्रेड मत करो, करोगे एक गैम्बलिंग है, पैसे की बर्बादी है, मारे जाओगे। कम से कम कीजिए। और इंट्राडे करते हो तो बिल्कुल कम करने का प्रयास कीजिए कि पूरे महीने में 5-6 दिन कर लिए बहुत है, लेकिन फॉर्मेशन आप सेटअप आपके अनुसार बने, ठीक है, तब कीजिए। पोजिशनल जाते हैं, हेज के थ्रू जाइए, स्प्रेड के थ्रू जाइए, एवरेज करते हुए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चार ट्रेडिंग में आप इन दोनों को मैच करेंगे, आपको मजा आएगा। अब आइए यहाँ पे AI इंजीनियरिंग, ये क्या हुआ, फिर यहां से खुलता है और प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है सीधा आपको काफी बड़ी मोमेंटम होती है। आप देखेंगे कि 3381 से लेके 3568 6-8 तक का मोमेंटम ले लिया है। तो मैंने कहा कि 5% से कम का मोमेंटम नहीं लेता है, बहुत अच्छा जाता है। तो एसेल हमारा इस केस में यही होता है, ये याद रखिए। एसेल ये सब वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ये मोह माया है, फंसा देगा कहीं ना कहीं। ये सबसे वैलिड होता है। तो कोशिश करना है, प्रयास करना है कि ए फॉर्मेशन जब भी बन जाए आप उसको राइट कर सकते हैं अपने स्तर से बैक टेस्ट करने के बाद। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी जिसको इस ग्राफ ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ समझ में आएगा कि हाँ जी, इस प्रकार से हम प्राइस की एनालिसिस करते हैं। इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए अलग तरीका है एनालाइज करने का, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग तरीका एनालाइज करने का, इसी फॉर्मेशन पे, ठीक है। ये मैं जो सेटअप बता रहा हूं इंट्राडे के लिए है, डे ट्रेडिंग के लिए है। और डे ट्रेडिंग में आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, आप लोग ढूंढेंगे दिन भर तो मिल जाएगा नहीं, तो स्कैनर बना लीजिए, कम से कम स्कैनर बना के उस पर मैनुअल जाइए। स्कैनर पे आया तो उस पर मैनुअल देखना है कि प्राइस सही है या नहीं है। जब वो मैनुअल में प्राइस सही लगे तभी आगे जाइएगा। वीवक वगैरह को एसएल मत मानिएगा, इसमें वीवक का एसएल आपको ट्रैप कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पर बिल्कुल आपको ट्रैपिंग नहीं चाहिए, तो हमारा इस एरिया के नीचे ही एसएल होगा। हमारा प्रयास होगा कि मॉर्निंग में हम टाइम से ट्रेन पकड़ लें और आराम से अपनी सीट पे बैठ जाएं। बाकी जो करना है करें, है ना। आपको टिकट लेके बैठे हैं, आपको टीटी का क्या डर है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही उछल कूद करेंगे कहीं भी तो फिर दिक्कत है। तो मॉर्निंग में प्रयास कीजिएगा, और दोपहर में करेंगे तो थोड़ा सा एसएल आपका बड़ा हो जाएगा, बट बहुत कम चांसेस होती हैं कि एसएल आपका जाए, लो ब्रेक करे या पिछले कैंडिडेट। तो मेरा सुझाव है कि इस एरिया को फॉलो कीजिए, बाकी चीजें फॉरगेट, ठीक है ना। कोशिश कीजिए ट्रेन छूटे ही नहीं ना, छोड़ने की नौबत क्या है, छूट जाए तो दूसरा को पकड़ेंगे। ये तुम नहीं तो कोई और सही, मार्केट में एक स्टॉक थोड़े ना है। ये नहीं तो दूसरे को देख लेंगे, दूसरा नहीं तीसरे को देख लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको समझिए, और काफी अच्छी फॉर्मेशन है, अच्छा पैसा बनाकर देता है। मतलब आपके पास अगर छोटे कैपिटल भी हैं तो आप इसमें अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। कैश की कोई भी स्टॉक 5 से 10% से कम मूव तो करती नहीं है इसमें, जब भी ऐसा हो जाता है। और इंडेक्सेस में अगर आ जाता है तो उस दिन भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको, और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो मैंने एक्सपीरियंस पाया इस बाजार में उसको दिया। अब आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। और बाजार में आराम से। अब हाँ, इस जगह पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर लॉन्ग पोजीशन बना ले मार्केट में। भाई यहाँ पे कौन सी खुजली मची है आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की। आप इतने दिन से बाजार ऊपर जा रहा था, नहीं बना रहे थे, अब यहाँ पे आकर लोगों को लॉन्ग दिख रहा है, तो अभी रुको। अब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग कोई पोजीशन बनाने का प्रयास मत कीजिए, जहां तक मेरा सुझाव है, व्यू है जो। क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैपिंग चलेगी, हो सकता है 5-6 दिन तक बाजार एक रेंज में रहेगा, अप डाउन करता रहेगा, आपको दुखी कर देगा, ठीक है। तो उस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये सब मत कीजिए। लेवल 2 की हेजिंग की भी मैं आने वाले वक्त में कोई क्लास लूंगा आप लोगों की, काफी बेहतरीन हेजिंग है। बेहतरीन हेजिंग मतलब कि उसमें ऑप्शन बिहेवियर को हमने मिक्स कर रखा है, जिसके कारण होता क्या है कि बाजार कहीं भी जाए, किसी डायरेक्शन में घूमे, आपको बहुत बड़ा क्षति नहीं देता है, मैनेजेबल है। बहुत अच्छी क्वालिटी की एडजस्टमेंट उसमें हो जाती है। मतलब होता है ना कि एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट करने में हमें कठिनाई होती है, नियम यही है ना। लेकिन उसमें सिंगल एडजस्टमेंट होता है, डबल एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि एक बार एडजस्टमेंट कर दिया और हम गलत भी हो गए तो हमारा उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इस टाइप की है। तो उस पर भी आने वाले वक्त में करेंगे, लेकिन इस प्राइजेक्शन को समझने का प्रयास कीजिए।
और भी 15, 20, 50 चार्ट पे लगाकर देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगे कि सच में ये काम करता है तो खूब मेहनत कीजिए इस पे, और कोशिश कीजिए कि मोह माया से मुक्त हो, आगे बढ़े इस बाजार में। नहीं तो बाजार ऐसे ही आपको परेशान करने का प्रयास करता रहेगा, इसका काम ही है। और ये डर का बिजनेस है, ग्रीड का बिजनेस है, तो डर और लालच के बीच से हमें रास्ता बनाना पड़ता है। और इन्हीं सब टूल्स का हम यूज करेंगे तो थोड़ा डर कम होगा, तो लालच ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो चलिए इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मैंने बताया इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, तब समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आराम से सीखते रहिए, खूब सीखने का प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मैं कहता हूँ मार्केट को फी देने से बेहतर है कि सीखने में फी दे दो, बाजार को हल्का फुल्का प्रैक्टिस करने में दे दो, क्या दिक्कत है। बाजार तो ऐसा भी आपको नुकसान कर ही रहा है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।